एसपी ऐसे धमकाओ दे रही शिकायत कर में फिर देख ले, मतलब सबले बड़े गुंडा कोई है तो दुर्ग में एसपी बन गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गाड़ी से नीचे उतर गए। जब उनको गाड़ी से नीचे उतरते देखा गया तो फिर उस भीड़ ने या उन मनबढ़ युवाओं ने भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद एसपी में कहना चाहता हूँ, या बड़े बड़े तुर्रम खावन बड़े बड़े अधिकारी बन के बड़े बड़े नेता बन के अप्रोच लेकर आए। ये दुर्ग जिला इतिहास पढ़ ले दुर्ग जिला के। आपको कहा है कि दुर्ग का इतिहास देख लो, आपको कहा कि शांत रहे तो भारत और भड़क गए तो महाभारत, आपको कहा है कि हमें उचकाओ मत नहीं तो ठीक नहीं होगा। एक बात और आखिरी में, भूपेश बघेल साहब ने जब बात दुर्ग एसपी की बगैर नाम लिए तो उन्होंने किसी स्कूल का जिक्र किया है, उन्होंने किसी यौन प्रताड़ना से संबंधित कुछ घटनाओं की बात कही है और कहा है कि एसपी ने उसे भी धमकाया। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की बलौदा बाजार प्रकरण में गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने 24 अगस्त का दिन तय किया था कि पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन होगा। जिले के वरिष्ठ नेता या प्रदेश के वरिष्ठ नेता जो उस जिले से संबंधित होंगे वो उन धरना या उन प्रदर्शन स्थल पर नेतृत्व करते। पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुए भी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है दुर्ग के भिलाई में हुए विरोध प्रदर्शन की, जहां पाटन विधायक भूपेश बघेल नेतृत्व कर रहे थे। विषय जैसा कि मैंने बताया, देवेंद्र यादव की बलौदा बाजार प्रकरण में बीजेपी सरकार द्वारा की गई गिरफ्तारी का विरोध था, लेकिन वहां पर भूपेश बघेल जी ने जो कहा उसके बाद देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का विषय गौण हो गया। जो भूपेश बघेल ने कहा वो प्रमुख विषय हो गया। भूपेश बघेल जी के निशाने पे दुर्ग के एसपी थे। मंच से भूपेश बघेल जी ने कहा कि सबसे बड़ा गुंडा तो एसपी है यहाँ का, यानी दुर्ग के जो एसपी हैं वो सबसे बड़े गुंडे हैं। तमाम लानत मलामत उन्होंने मंच से की। जिन दुर्ग के एसपी को उन्होंने सबसे बड़ा गुंडा कहा वो कौन है, और दुर्ग के उन एसपी साहब और भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल का कोई पुराना रिश्ता है क्या, कोई किस्सा है क्या जो इस पूरे संवाद के बाद याद आ रहा है, और वो संदर्भ प्रसंग क्या है जिसको लेकर भूपेश बघेल ने अपना आपा ऐसा खोया, वो इतना या कि गर्म हो गए कि उन्होंने एसपी को ही गुंडा कह दिया। सियासती आरोप प्रत्यारोप से दूर इस पूरे मसले पर आखिरकार एसपी ने भी क्या कहा है, जो बयान भूपेश बघेल जी ने मंच से दिया उस पर एसपी की क्या प्रतिक्रिया है, ये सब कुछ बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। आइए जरा समझते हैं कि आखिरकार भिलाई में भूपेश बघेल जी ने क्या कहा, क्यों कहा, हालिया संदर्भ प्रसंग क्या था और पुराना इतिहास क्या कहता है। तो 24 अगस्त का दिन और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के धरने प्रदर्शन का आयोजन। भूपेश बघेल जी का कार्यक्रम तय था भिलाई में। भिलाई यानी वही इलाका, वही विधानसभा क्षेत्र जहां से देवेंद्र यादव विधायक हैं, और वहां पर भूपेश बघेल को प्रदर्शन की कमान संभालनी थी। भूपेश बघेल जी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए, लेकिन तभी रास्ते में युवाओं के एक समूह ने हुटिंग कर दी। हुटिंग कुछ ऐसी हुई कि बखेड़ा खड़ा हो गया, बवाल हो गया। भूपेश बघेल जी की गाड़ी को घेरा गया, उनके सामने वो युवाओं का समूह आ गया, गाड़ी पे थप्पड़ से, हाथ से मारने की कोशिश हुई। सुरक्षा कर्मियों ने पीछे ढकेला, सुरक्षा कर्मियों से बहसबाजी हो गई, काफ़ी कुछ तमाशा हुआ। उसके कुछ फुटेज वायरल हैं, देखिए जरा पहले वो फुटेज, ये हमारे साथी चला रहे हैं, देखिए उसको। भूपेश बघेल साहब गाड़ी से उतर गए, सुरक्षा कर्मी भी आ गए। दोनों पक्षों युवाओं का जो समूह था, या यूं कहिए मनबढ़ युवाओं का जो समूह था, या उसे और थोड़ा उग्र कह दें तो उत्पाती लड़कों का जो समूह था, उसको लेकर भी ये पहचान की बात कही जा रही कि बजरंग दल से जुड़े हुए लोग थे।
लेकिन ये युवाओं का जमावड़ा वहाँ क्यों था, वो समूह क्यों था, तो उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि रात को यानी 23 अगस्त की रात को इन युवाओं का आपस में ही कुछ विवाद हुआ था। युवाओं का ये समूह इकट्ठा हुआ कि थाने चलते हैं और थाने में इस बारे में शिकायत करेंगे कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसी बीच में भूपेश बघेल का कारकेट उधर से गुजर रहा था, युवाओं ने देखा और उसके बाद थाने जाने या इस तरह की तमाम चीजें छोड़ के उन्होंने हुटिंग शुरू कर दी। संक्षेप में या दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा रहा है कि युवाओं का समूह अचानक इकट्ठा हुआ था, कोई पूर्व निर्धारित उनकी योजना नहीं थी। उनका कहना था कि हम थाने जाएंगे, शिकायत करेंगे और फिर पुलिस को कहेंगे दबाव बनाएंगे, कार्रवाई करो। मगर इस बीच में घटनाक्रम हो गया। इस मसले को लेकर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। एफआईआर पुरानी भिलाई थाने में दर्ज हुई है, जिसका क्राइम नंबर है 319/2024, जिसमें बीएनएस की धारा 126, 189/2 और 221 धारा लगाई गई है। और ये जो एफआईआर है ये भूपेश बघेल जी के जो सुरक्षाकर्मी हैं जो कारकेट में थे, दामन सिंह देशमुख, उनकी ओर से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पर अभी कार्रवाई जारी है। इसका जो ब्यौरा है वो ब्यौरा भी यही कहता है कि दोपहर को सिरसा गेट, जबकि समय 12:27 हो रहा था, 25 के आसपास अज्ञात लोग जो पूर्व मुख्यमंत्री के कारकेट को रोके तो उम्दा रोड से जाने के लिए वीआईपी गाड़ी को मोड़ा गया, लेकिन उनमें से कुछ लोग वीआईपी गाड़ी के सामने आके गाड़ी को रोके और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों से बहस करने लगे। सुरक्षा कर्मियों से बहस यूं हुई क्योंकि सुरक्षा कर्मी उनको हटा रहे थे, लेकिन बहस करने लगे और उसके बाद ये जो बहस बढ़ने लगी तो उसको देख के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गाड़ी से नीचे उतर गए। जब उनको गाड़ी से नीचे उतरते देखा गया तो फिर उस भीड़ ने या उन मनबढ़ युवाओं ने भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद दोबारा पूर्व मुख्यमंत्री को भूपेश बघेल को गाड़ी में बैठाया गया और धरना स्थल के लिए रवाना किया गया। इस बीच में उन मनबढ़ युवाओं ने गाड़ी में हाथ और मुक्के का प्रयोग करके गाड़ी को ठोकने लगे। ये उस एफआईआर के ब्यौरे में उपलब्ध है। यह घटनाक्रम होने के बाद भूपेश बघेल पहुंचे धरना स्थल मंच पे। धरना स्थल मंच पे जो कुछ उन्होंने कहा जो वायरल हो गया, बहुत तेजी से वायरल हुआ है। अब बगैर किसी भूमिका के सीधे उसको देखिए कि आखिरकार क्या कहा उन्होंने। बहुत सुरक्षित है, नान लड़का मन तक सुरक्षित नहीं है। बहुत प्रसिद्ध स्कूल है, वो यौनाचार के शिकायत मिले हैं, लेकिन एसपी ऐसे धमका दे शिकायत कर में फिर देख ले, मतलब सब बड़े गुंडा कोई है तो दुर्ग में एसपी बन गए। एसपी में कहना चाहता हूं, यह बड़े बड़े तुर्रम खामन बड़े बड़े अधिकारी बन के बड़े बड़े नेता मन के अप्रोच लेकर आए। ये दुर्ग जिला है, इतिहास पढ़ ले दुर्ग जिला के बड़े बड़े तुर्रम खामन हल बोरिया बिस्तर बांध के चल दे। हाँ, ये दुर्ग है, आराम है तो भारत और भड़क गए फिर महाभारत। हम अल्लाह जबरदस्ती के पचक के उठाए काम मत करते हैं। शांतिपूर्वक ये दुर्ग जिला बहुत कानून पसंद, नियम पसंद जिला है, लेकिन यदि ही प्रकार से करवे तो समझ ले ठीक नहीं है। आज जिन प्रकार से होते, आज मैं अब घर से निकले धरना में आया पर 40-50 बजरंग दल के गुंडा मन देखत रही, जैसे सायरन बजीस मोर गाड़ी में आके खड़ा हो, कोई सूचना नहीं। जेट सुरक्षा मोला है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मुझे सुरक्षित लाए ले गए, लेकिन वो मन घेर लीस जिसके मुझे सुरक्षा कर्मी माने देकर मन साहब धक्का मुक्की गाड़ी लगो के काम ही एसपी के काम रह गए, ही थानेदार के मन के काम रह गए। ये सुरक्षा नहीं दे सका था, जनप्रतिनिधि सुरक्षा नहीं दे सका, आम जनता सुरक्षा नहीं दे सका था, तो एसपी रहे कि का मतलब, ये विष्णुदेव सहायक सरकार रहे कि का मतलब जब सुरक्षा नहीं लोगों। मंच से भूपेश बघेल जिस एसपी को ये सब कुछ कह रहे थे, लानत मलामत कर रहे थे, बता रहे थे कि शांत है तो भारत है और अगर दुर्ग नाराज हो गया तो महाभारत है,
गुंडा कह दिया, उस एसपी को क्या भूपेश बघेल नहीं जानते हैं? क्या एसपी भूपेश बघेल को नहीं जानते हैं? या दोनों के बीच कुछ राब्ता है, कुछ पुराना है? तो अब जरा ये जान लेते हैं कि क्या दोनों एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते, और है कोई राब्ता तो राब्ता क्या है? तो पहली बात ये कि दोनों के बीच एक मुकम्मल राब्ता है, एक रिश्ता है, और वो रिश्ता पत्रकार भी जानते हैं, राजनीतिक समीक्षक भी जानते हैं, राजनीति पे नजर रखने वाले लोग भी जानते हैं। जितेंद्र शुक्ला उस अधिकारी का नाम है जो एसपी हैं दुर्ग के, और जितेंद्र शुक्ला ही वो नाम बहुत चर्चित रहा है उस समय जब भूपेश बघेल की सरकार सत्ता में थी, प्रदेश में सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। सुकमा के एसपी थे जितेंद्र शुक्ल, और सरकार भूपेश बघेल जी के अस्तित्व में आ गई थी। ये पहला ऐसा ट्रांसफर था जो बहुत चर्चित हुआ था, और उसके ठोस मुकम्मल कारण थे। सुकमा एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कुछ थानेदारों का ट्रांसफर किया। सुकमा में ही कोंटा विधानसभा है, कोंटा से विधायक कवासी लखमा साहब थे, विधायक तो खैर वो आज भी हैं, पर उस समय वो मंत्री थे भूपेश बघेल कैबिनेट में, आबकारी और भारी उद्योग विभाग का प्रभार था उनको। कवासी लखमा जी ने जब एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कुछ ट्रांसफ़र किए टीआई के, तो एक पत्र लिख दिया कि एक वहाँ पे टीआई है, उस टीआई का जो आपने पोस्टिंग की है उसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह रखिए। दलील बताई गई कि उन टीआई साहबान के कोई रिश्तेदार हैं जो कांग्रेस के किसी समय विधायक थे। पत्र लिख दिया था मंत्री जी ने, एसपी साहब के पास पत्र पहुंचा, एसपी ने जवाबी खत लिख दिया, और जवाबी खत में ये कहा कि जिले को कैसे चलाना है साहब ये तो मैं जानता हूँ, आप अपनी सलाहियत मुझे इस तरीके से मत दीजिए, हमें किस तरीके से क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी है ये हम बेहतर जानते हैं। और इसके साथ साथ मौखिक चर्चाओं में ये भी आया कि जब ये पत्र का जवाब गया उसके बाद इसमें काफ़ी घमासान हुआ, और घमासान के दौरान जितेंद्र शुक्ला ने ये भी कह दिया मौखिक रूप से कि मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेहतर जानता हूँ पुलिसिंग कैसे होती है। लेकिन पत्र का जवाब पत्र से दे दिया गया, दो टूक अंदाज में दे दिया गया कि हमें मत बताइए, हम बेहतर जानते हैं। इसको लेके हंगामा खड़ा हो गया, सरकार ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, कवासी लखमा बड़े आहत हो गए, और उसके बाद जितेंद्र शुक्ला जी का ट्रांसफ़र हो गया। जितेंद्र शुक्ला को सुकमा से हटाया गया, उनको पीएचक्यू डाल दिया गया। ये वो समय था जब नक्सलियों से लड़ने के लिए बहुत सारी अंतिम परिणति की ओर निर्णय जो हैं वो किए जा रहे थे, जितेंद्र उसको कमांड कर रहे थे। बताने वाले बताते हैं कि उस दौर में वो काम चल गया होता तो आज जो सुरक्षा बल जूझ रहे हैं थोड़े उससे कम जूझते, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन हो चुका होता। बहरहाल जितेंद्र शुक्ला पीएचक्यू पहुंच गए। उसके बाद जितेंद्र शुक्ला जी को महासमुंद कप्तान बनाया गया। महासमुंद कप्तान जब बने तो फिर एसपी ने टीआईओ का ट्रांसफ़र किया। कहते हैं कि तब भूपेश सरकार में प्रभावशाली किसी महिला अधिकारी ने फ़ोन किया और कहा कि ये दो जो टीआई हैं इनका ट्रांसफ़र आप रद्द कर दीजिए। जितेंद्र शुक्ला फिर अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं, ट्रांसफ़र तो रद्द नहीं होगा और लिस्ट भी रद्द नहीं होगी। मामला आया गया हुआ, लेकिन उसके बाद जितेंद्र शुक्ला का महासमुंद से भी ट्रांसफ़र हो गया। इसके कई संबंध जोड़े गए, मगर चूंकि उस ट्रांसफ़र वाली बातचीत और उसके बाद एसपी के खुद के ट्रांसफ़र में थोड़ा अंतर था समय का, तो उसको सिर्फ संयोग माना गया। जितेंद्र उसके बाद पहुंचे राजनांदगांव के एसपी बनाए गए। राजनांदगांव में फिर टीआई का ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने। कुछ ऐसे टीआई जो लंबे समय से कुछ चिर परिचित चर्चित थानों में थे, पदस्थ थे, उनको वहां से हटाया एसपी जितेंद्र शुक्ला ने। फिर राज्य की उसी बेहद प्रभावशाली महिला अधिकारी का फोन आया और उसने कहा कि ये दो टीआई काम करेंगे, इनको यथावत रखो, इनको नहीं हटाना है। जितेंद्र शुक्ला अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं हो सकता मैडम, किसी सूरत में नहीं होगा, मैंने जो आदेश कर दिया सो आदेश कर दिया, अब इसे हटाऊंगा नहीं, चेंज नहीं करूंगा किसी भी आदेश को। महिला अधिकारी जो थीं वो भड़क गईं और उन्होंने कहा तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, मैं कौन हूं जानते हो, किस कार्यालय से कह रही हूं जानते हो। जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि आप जो भी हों, आप ये जान लीजिए कि मैं एसपी हूं और मुझे मालूम है कि बेहतर क्या है, वो मैंने कर दिया। महिला अधिकारी ने उन्हें कहा कि भुगतोगे,
ये ठीक नहीं कर रहे हो। जितेंद्र शुक्ला मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि भुगतने जैसा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे नौकरी करनी है, नौकरी तो मैं कर ही लूँगा। और उसके बाद जैसे ये वाद विवाद हुआ, टेलीफोनिक जो भी बहस हुई, जितेंद्र शुक्ला को फील्ड से, मैदान से हटाया गया और उनको बटालियन रवाना कर दिया गया। भूपेश बघेल कार्यकाल में यानी 2018 से 2023 जब तक की चुनाव के ठीक पहले तक जितेंद्र शुक्ला बटालियनों में रहे। कभी वो नारायणपुर रहे, कभी वो कवर्धा में रहे और अपने तय बिंदास छवि के साथ बने रहे। कोई भी जो उनको जानने वाले हैं वो ये बताते हैं कि इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोई इस बंदे पर कोई ख़ास फर्क पड़ा नहीं। वो अपने ही लय, अपने ही ताल से काम करते रहे और इस वजह से भी कि वो अडिग रहे और उन्होंने ये बताया कि मैंने गलत किया नहीं तो भला मैं झुकने क्यों जाऊं या किसी कंप्रोमाइजिंग लेवल पे क्यों जाऊं। इस कारण भी जितेंद्र शुक्ला की चर्चाएं हमेशा होती रही हैं। चुनाव जबकि होना ही था, विधानसभा चुनाव होना था, अचानक कोरबा के एसपी को चुनाव आयोग ने हटा दिया जो तत्कालीन एसपी थे और वहां पे जितेंद्र शुक्ला की पदस्थापना कर दी गई। जितेंद्र शुक्ला यानी विधानसभा चुनाव जब आया तब तक जितेंद्र शुक्ला वापस मैदान में उतर गए थे, फील्ड में। सरकार बीजेपी की बन गई और उसके बाद इस समय वो दुर्ग के एसपी हैं। यही दुर्ग के एसपी जितेंद्र शुक्ला को लेकर भूपेश बघेल की नाराजगी अपने चरम पे है। इस बार जो विषय उन्होंने छेड़ा वो विषय उन युवाओं के हजूम का था, उन मनभड़ युवाओं का जो चौक में खड़े थे, किसी और काम के लिए खड़े थे। कारकेट भूपेश बघेल का रहा था और उन्होंने हंगामा कर दिया। इस मसले को लेकर जितेंद्र शुक्ला से मैंने बात की। मैंने पूछा कि आप एसपी हैं, आपकी तो छवि है कि मनबड़ युवाओं को या किसी भी मनबड़ को कोई इजाज़त नहीं है हुड़दंग करने की, हो कैसे गया? जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, किसी भी सूरत में किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जो मनबड़ होगा। उपद्रव जिन्होंने किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, कार्रवाई भी करेंगे, तलाश भी जारी है, पहचान भी हो गई है। सवाल फिर मैंने पूछा कि आपको तो गुंडा कहा, आपको कहा है कि दुर्ग का इतिहास देख लो, आपको कहा कि शांत रहे तो भारत और भड़क गए तो महाभारत, आपको कहा है कि हमें उचकाओ मत नहीं तो ठीक नहीं होगा। जितेंद्र शुक्ला मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक बयान का जवाब आप मुझसे क्यों लेना चाहते हैं और मैं भला क्यों दूं? मेरा काम है काम करना, काम मैं करूंगा। जो उपद्रवी या जो भी हुड़दंगी वहां थे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी मनबड़ को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, नहीं बख्शा जाएगा। हमें देख रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। अगर कोई दोषी पुलिसकर्मी है मैं उस पर भी कार्रवाई करूंगा। तो ये वो किस्सा, ये वो पूरा मसला जो दुर्ग में हुआ, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है, क्योंकि भूपेश बघेल साहब ने एक बयान ही ऐसा दे दिया है कि उसके बाद उसकी चर्चा होनी ही थी। और फिर वो अधिकारी है जितेंद्र शुक्ला, जिससे पुराना राब्ता है भूपेश बघेल सरकार का। एक बात और आखिरी में, भूपेश बघेल साहब ने जब बात दुर्ग एसपी की बगैर नाम लिए तो उन्होंने किसी स्कूल का जिक्र किया है, उन्होंने किसी यौन प्रताड़ना से संबंधित कुछ घटनाओं की बात कही है और कहा है कि एसपी ने उसे भी धमकाया। जो वो कह रहे हैं, जो शब्द वो बता रहे हैं, वो पॉक्सो का मामला बनता है, यानी बच्चों की यौन प्रताड़ना से संबंधित कोई घटनाक्रम वो बता रहे हैं। इसको लेकर डायरेक्शन है कि यदि कोई सूचना संज्ञान में आ जाती है बच्चों के यौन हमले से रिलेटेड, बच्चों पर यौन हमले से रिलेटेड, तो उसकी सूचना व्यक्ति को स्वतः थाने में दी जानी चाहिए। पता करना पड़ेगा कि भूपेश बघेल साहब ने जो मंच से कहा है वो नियम का पालन करके कहा है या बगैर नियम का पालन किए कह दिया है। यही सूचना, यही जानकारी, यही पूरा इत्तेफाक आपको बताना था, इसीलिए मैं हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना, फिर कोई जानकारी आती है, मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।